नेहा बीएड कर रही थी। शहर के एक पुराने से गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। पढ़ाई में तेज, सपनों में और भी तेज। लेकिन दिल तो वह अपने ही क्लासमेट अर्जुन को दे बैठी थी। अर्जुन शांत स्वभाव का था, लेकिन आंखों में बड़ी आग थी, कुछ बनकर दिखाने की आग। दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते का ऐलान नहीं किया, लेकिन कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन की आखिरी टेबल और वार्षिक समारोह के बाद की वो लंबी बातें, सब गवाह थे कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। समस्या एक ही थी, दोनों अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। पिछली छुट्टियों में जब नेहा घर लौटी, तो माहौल कुछ अलग था। माँ की आंखों में चमक थी, पिताजी के चेहरे पर संतोष। रात के खाने के बाद पिताजी ने कहा, नेहा, तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है। लड़का बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा घर है। नेहा के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। पापा, अभी मेरी पढ़ाई? शादी के बाद भी पढ़ाई हो जाएगी, पिताजी ने सख्ती से कहा। शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। उस रात नेहा ने तकिए, अर्जुन, हम भाग तो नहीं रहे? नहीं, अर्जुन ने कहा, हम खुद के लिए खड़े हो रहे हैं। उसने बताया कि उसके दोस्त ने शहर से दूर एक सुरक्षित जगह का इंतजाम किया है। वहां कुछ दिन रुककर वे कानूनी सलाह लेंगे। 2 साल? बस 2 साल चाहिए हमें, अर्जुन बोला, फिर नौकरी, फिर सब ठीक। नेहा खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रही थी। पीछे घर, परिवार, उम्मीदें, आगे अनजान रास्ता। लेकिन उसके हाथ में अर्जुन का हाथ था। 2 दिन सब ठीक चला। एक छोटे से फार्म हाउस में दोनों छिपे रहे। तीसरे दिन दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अर्जुन ने खिड़की से झांका। बाहर पुलिस की गाड़ी थी। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या तुम्हारे घरवालों ने? अर्जुन चुप था। दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई। नेहा, जी, आपके पिताजी ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, उसने चिल्लाकर कहा। थाने में बयान हुआ। नेहा ने साफ कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से आई है। पिताजी भी पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। तूने हम पर भरोसा क्यों नहीं किया? नेहा की आंखें भर आईं, क्योंकि आप सुनते नहीं। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, हम भागना नहीं चाहते थे, बस समय चाहते थे। मैं वादा करता हूं, 2 साल में खुद को साबित करूंगा। पिताजी ने तिरछी नज़र से देखा। और अगर नहीं कर पाए? अर्जुन की आवाज ठोस थी। तो नेहा आज ही आपके साथ चली जाएगी। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। 2 साल बाद वही स्टेशन, वही 2 नंबर गेट। लेकिन इस बार अर्जुन सूट में था। उसके हाथ में एक ऑफर लेटर था, सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी। नेहा के पिताजी खुद उसके साथ खड़े थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब ले जाओ अपनी नेहा को, लेकिन इस बार इज्जत से। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी सादगी से हुई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब नेहा ने सिर्फ अर्जुन का हाथ नहीं पकड़ा था, उसने अपनी जिंदगी की कमान भी खुद थाम ली थी। कभी कभी भागना हल नहीं होता, सही वक्त तक डटे रहना ही असली जीत होती है। नेहा पीछे की सीट पर बैठी थी। सामने पिताजी। अर्जुन दूसरी कार से अपने दोस्त के साथ जा रहा था। नेहा की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं लग रही थी। घर पहुंचते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। पगली, एक बार बता देती। नेहा चुप रही। उसे पता था, अब लड़ाई भागकर नहीं, टिककर लड़नी है। अगले ही दिन उसका फोन ले लिया गया। हॉस्टल वापस जाने की इजाजत रोक दी गई। पिताजी साफ बोले, जब तक हमें उस लड़के की सच्चाई पता नहीं चलती, तुम कहीं नहीं जाओगी। नेहा का दिल बैठ गया। उसे अर्जुन पर भरोसा था। दूसरी तरफ अर्जुन का हाल भी कम खराब नहीं था। कॉलेज में बातें फैल चुकी थीं। दोस्त फुसफुसा रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। अर्जुन ने उसी दिन तय किया, अब भावनाओं से नहीं, उपलब्धियों से बात होगी। उसने कोचिंग ज्वाइन की। सुबह 5 बजे उठना, लाइब्रेरी में 10 से 10 घंटे पढ़ाई। उसने खुद को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था,
अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा। एक शाम पिताजी ने नेहा को बुलाया। टेबल पर कुछ कागज पड़े थे। तुम्हारा अर्जुन, पिताजी ने धीरे से कहा। उसके पिता पर बैंक का कर्ज है, घर गिरवी है। नेहा का दिल धक से रह गया। तो उसने धीमे से पूछा, तो यह कि वह खुद संघर्ष में है और तुम सोच रही हो कि वह तुम्हें संभाल लेगा। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज ठोस। हाँ, कुछ ही दिनों में एक और रिश्ता आ गया। इस बार लड़का सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, विदेश में सेटल था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नेहा के सामने फिर वही सवाल खड़ा था, लेकिन इस बार उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। रात के खाने पर उसने साफ कहा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पिताजी गुस्से में खड़े हो गए। फिर वही जिद। नहीं पापा, ये मेरी जिंदगी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 महीने बाद उसे हॉस्टल लौटने की अनुमति मिली, सख्त शर्तों के साथ। वह जानती थी अर्जुन रोज शाम को लाइब्रेरी के पीछे वाले गेट पर आता है। उस दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन भीगता हुआ खड़ा था। दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन इस बार गले लगने से पहले अर्जुन पीछे हट गया। नेहा, शायद तुम्हारे पापा सही है। नेहा चौंक गई। क्या मतलब? अर्जुन की आवाज भारी थी। अभी कुछ नहीं हूं, तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकता। उस रात नेहा हॉस्टल के कमरे में फूट फूट कर रोई। क्या यह वही अर्जुन था जो कहता था, हम साथ रहेंगे? या जिम्मेदारी ने उसके प्यार को हरा दिया? लेकिन अगले दिन अर्जुन ने उसे एक मैसेज भेजा, मैं भागना नहीं चाहता, मैं जीतकर आना चाहता हूं, बस थोड़ा समय दो। नेहा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया, वह हार नहीं रहा, तैयारी कर रहा है। एक दिन अचानक खबर आई, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। नेहा के हाथ से किताब गिर गई। वह बिना सोचे अस्पताल पहुंची। अर्जुन के हाथ में प्लास्टर था, लेकिन आंखों में वही जिद। पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसने मुस्कुराकर कहा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ, प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, संघर्ष है। समय गुजरता गया। एक दिन पिताजी शहर आए, नेहा से मिलने। उन्होंने दूर से अर्जुन को देखा, कोचिंग पढ़ाते हुए, बच्चों को समझाते हुए। उनके चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह सोच थी। लेकिन किस्मत ने अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी रखा था। एक शाम नेहा को एक कॉल आया। दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी, मैं अर्जुन की मंगेतर बोल रही हूँ। नेहा का दिल रुक गया। मैं अर्जुन की मंगेतर बोल रही हूँ। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। नेहा की सांसें रुक गईं। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। कौन? दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, मेरा नाम श्रेया है और तुम्हें शायद सच्चाई जानने का हक है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अगले दिन शाम 5 बजे शहर के एक कैफे में मुलाकात तय हुई। नेहा का दिल धड़क रहा था। वह अंदर गई। एक सादगी से बैठी लड़की सामने थी। तुम ही नेहा हो? नेहा ने सिर हिलाया। श्रेया ने धीरे से कहा, मेरा रिश्ता अर्जुन से उसके घरवालों ने तय किया है। नेहा की आंखें भर आईं। लेकिन श्रेया ने आगे कहा, वह इस रिश्ते से खुश नहीं है। श्रेया ने बताया, अर्जुन के पिता का कर्ज बढ़ चुका है। घर बचाने के लिए उन्होंने यह रिश्ता स्वीकार किया। लड़की वाले अमीर थे, शादी के बदले सारा कर्ज चुकाने को तैयार। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या अर्जुन ने इसलिए खुद को दूर करना शुरू किया? उस रात नेहा ने अर्जुन को मिलने बुलाया। बारिश हो रही थी, जैसे उस दिन स्टेशन पर हुई थी। क्या यह सच है? नेहा ने सीधा पूछा। अर्जुन चुप रहा कुछ सेकंड, फिर बोला, हाँ। नेहा का दिल टूट गया। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अर्जुन की आवाज भारी थी, क्योंकि मैं तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता था। तो तुम क्या करोगे? शादी कर लूंगा। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। और हमारा प्यार? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। प्यार पेट नहीं भरता नेहा। उस रात नेहा सो नहीं पाई। सुबह उसने पिताजी को फोन किया, पापा,
क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? पिताजी चौंक गए। क्या? अगर अर्जुन खुद को साबित कर दे, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? कुछ पल की खामोशी। हाँ, पिताजी ने कहा, लेकिन शर्त वही, वह अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए। नेहा ने श्रेया से दोबारा मुलाकात की। क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? श्रेया मुस्कुराई। नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नेहा हैरान रह गई। तो फिर ये रिश्ता? मेरे पिता भी कर्ज में है। ये बस एक सौदा है। दोनों परिवारों के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों ने मिलकर फैसला किया, शादी से पहले सच सबके सामने लाया जाएगा। अर्जुन ने अपने पिता से बात की। मैं सौदे में नहीं बिकूंगा। पहली बार उसने घर में ऊंची आवाज उठाई। शादी की तारीख तय थी। लेकिन उसी दिन अर्जुन और नेहा ने कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया। पिताजी भी वहां पहुंचे। गुस्सा नहीं, इस बार उनकी आंखों में गर्व था। लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ लिया। कोर्ट मैरिज से पहले अर्जुन को नौकरी का रिजल्ट मिला। सूची में उसका नाम नहीं था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। हम हारेंगे नहीं। अर्जुन की आंखों में फिर वही चमक लौटी। 2 साल बाद वही स्टेशन, वही 2 नंबर गेट। लेकिन इस बार कोई भाग नहीं रहा था। अर्जुन ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली थी। सरकारी स्कूल में शिक्षक बन चुका था। कर्ज चुका दिया गया था, धीरे धीरे, मेहनत से। पिताजी खुद नेहा का हाथ पकड़कर अर्जुन के पास लाए। अब ले जाओ, लेकिन सिर ऊंचा करके। शाम का सूरज ढल रहा था। स्टेशन की भीड़ में वही गेट चमक रहा था। नेहा मुस्कुराई। याद है, यहीं से सब शुरू हुआ था। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। और यहीं खत्म भी। लेकिन इस बार जीत के साथ। प्यार भागने से नहीं जीतता, प्यार जिम्मेदारी उठाने से जीतता है। स्टेशन के 2 नंबर गेट पर उस दिन जो हुआ था, वह भागने की शुरुआत नहीं, एक संघर्ष की शुरुआत थी। और आखिरकार संघर्ष जीत गया। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दीं या दिल को छू लिया, तो एक सब्सक्राइब बनता है। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।